करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के शहीद होने पर शोक जताया है। भारत मां के महान सपूत के बलिदान पर सबको गर्व है। देश के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूत को नमन है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से गांव में उनका अभी अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा। फिलहाल हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जगवार लड़ाकू विमान हादसे में शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल है, परिवारजनों में शोक का माहौल है। इस बीच प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने नमन किया है। आपको बता दें, 23 मार्च को अभी सिद्धार्थ की सगाई हुई थी और उसके बाद वो काम पर लौटे थे। साल 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के शहीद होने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हरियाणा की बलिदानी धरती के लाल का ये बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में हम सभी शहीद के साथ पूरी संवेदनशीलता, शहीद के परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़े हैं। परिजनों से मेरी पूरी सहानुभूति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में बीते बुधवार को भारतीय वायुसेना का जगवार लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। प्लेन के क्रैश होने के बाद भीषण आग लग गई। चारों तरफ धुआं नजर आने लगा और फिर इस दुखद खबर ने लोगों को झकझोर दिया। आपको बता दें कि रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की अंतिम यात्रा, जहां पैतृक गांव भालखी में अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा है। शहीद सिद्धार्थ यादव अमर रहे के नारों से शहर गूंज रहा है। अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री बनवारी लाल। गुजरात के जामनगर में जगवार लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। फाइटर पायलट सिद्धार्थ यादव उसमें शहीद हुए थे। अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है, जहां पर अंतिम यात्रा निकाली गई है और हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रदेश के मुखिया ने भी शहीद सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीते 23 मार्च को अभी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ का इंगेजमेंट हुआ था और इंगेजमेंट कर वो खुशियों के साथ एक अच्छे मोमेंट के साथ अपने काम पर लौटे थे। और इस दौरान आपको बता दें, बीते बुधवार को जगवार लड़ाकू विमान क्रैश हुआ, जिसमें सिद्धार्थ सवार थे। और इस वक्त संवाददाता अमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। अमित, अभी अंतिम यात्रा जो निकाली जा रही है शहीद लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की, ऐसे में इस यात्रा को लेकर क्या जानकारी है? कितनी देर में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा? जी, आपको बता दें कि जो पार्थिव शरीर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को उनके जो गांव है भालकी माजरा, वहां पर पहुंच चुका है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिवार को उनको अंतिम दर्शन कराए जा रहे हैं। तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं। उनकी मां को जब पार्थिव शरीर उतारा गया तो जो सिद्धार्थ यादव की कैप थी, जो उसकी हेड थी, वो उनकी मां को पहनाया गया। बहुत बेहद भावुक पल था, क्योंकि 23 मार्च जो बीता 23 मार्च है, मैच 10 दिन पहले ही सिद्धार्थ यादव की सगाई हुई थी रेवाड़ी में ही। और 31 मार्च को जामनगर गुजरात के वहां पर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। जब एक छोटी जो रूटीन एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसमें वो जा रहे थे, तब एक टेक्निकल फॉल्ट के चलते जगुआर क्रैश हुआ और अंतिम दौर में भी वो लोगों को बचाते हुए दिखाई दिए। बताया जाए, जब यहाँ पर अधिकारी जो पहुंचे, हम उनसे बात कर रहे थे, उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो उनके साथी थे उसमें फाइटर जेट में, पहले उनको रेस्क्यू, उनको रिजेक्ट कराया, उसके बाद कहीं ये जेट आबादी वाले क्षेत्र में न गिर जाए उसको बचाने के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे और लोगों को जरूर बचाया, लेकिन अपनी जान नहीं बचा सके। और कहीं ना कहीं अब
पूरा रेवाड़ी शहर कहीं ना कहीं गमगीन माहौल में है। शहीद सिद्धार्थ यादव अमर रहे, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देखेंगे किस तरह से बेहद भावुक क्षण है। जो भी देख रहा है वहां पर कहीं ना कहीं रोता हुआ और बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद भावुक पल है, क्योंकि रेवाड़ी सैनिकों की खान कहा जाता है। वही नजारा आज देख रहे हो। करीब 14 किलोमीटर रेवाड़ी से गांव है। 14 किलोमीटर लंबा एक काफिला, युवा हो बुजुर्ग हो, तमाम लोग उस काफिले में मौजूद थे। और एक कहीं ना कहीं एक जिस तरह से अंतिम दर्शन में जो सैलाब उमड़ा है, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि हमारे जो वीर सपूत है, हमारे देश की जो सेना की रक्षा करते हैं, उनके लिए लोगों में कितना सम्मान रहता है। आप लगातार, क्योंकि सुबह पहले रेवाड़ी के सेक्टर 18 में उनका यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपना घर बनाया था रेवाड़ी शहर में, और उस घर में ही शादी उनकी होनी थी, लेकिन वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और शादी थी, क्योंकि 2 नवंबर को उनकी शादी तय थी। 2 नवंबर को शादी के लिए पूरी तैयारियां घर में चल रही थी, लेकिन एक खबर आती है कि उनका विमान क्रैश हो गया, और फिर उसके बाद सूचना मिलती है कि वो शहीद हो गए। ऐसे में लगातार रेवाड़ी शहर में सुबह से ही लोग जुट रहे थे। और अब गांव में भालकी माजरा, जो कि दिल्ली रेवाड़ी जयपुर हाई, रेवाड़ी नेशनल, रेवाड़ी नानो नेशनल हाई पर मौजूद है, वहां पर लोगों की भारी हजारों संख्या में लोग मौजूद हैं। तमाम पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक कृष्ण कुमार, तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जो सेना के जवान हैं, कहीं ना कहीं अंतिम जो विदाई की तैयारी वहां पर चल रही है। और लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरह से गमगीन माहौल है। जी बिल्कुल। और अमित, अभी यात्रा निकल ही रही है, फिलहाल अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, और अभी कौन कौन से नेता जो है पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? बता दें कि अभी अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया वो चल रही है। अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंच रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो क्योंकि बावल विधानसभा में गांव था, बावल के विधायक वहां पर मौजूद है डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व मंत्री बावल से दोबारा विधायक डॉक्टर बनवारी लाल, जिला प्रमुख, तमाम वो जो नेता हैं, जो इस क्षेत्र के नेता, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनिक की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई है सिद्धार्थ। अभी उन्होंने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से श्रद्धांजलि दी गई, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। जो तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री है, तमाम उनको श्रद्धांजलि दे रहे, क्योंकि एक 28 वर्षीय महज बता रहे कि 2016 में ही एनडीए +2 करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद एनडीए ज्वाइन किया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो उनको कमीशन मिला था बतौर फ्लाइट कैप्टन का, उनको मिला था। उनका कुछ ही दिनों पहले प्रमोशन हुआ था, और जिसमें वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने थे। तो तमाम कहीं ना कहीं उनकी जो गौरव का जो उनकी बात है, उनकी जो बहादुरी है, वो देखी जा सकती है कि एनडीए कहीं ना कहीं बड़ी एक परीक्षा होती है, उसको पास करना, उसको पास करते हैं, उसके बाद मिशन लेते हैं, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय वायुसेना में काम कर रहे थे। और आज कहीं ना कहीं जब उनका शव पहुंचा है, कहीं ना कहीं बेहद गमगीन माहौल है। और क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि रेवाड़ी सैनिकों की खान है, पूर्व सैनिक भी बेहद बड़ी तादाद में। लेकिन एक मैं भावुक क्षण की आपसे बात कर लूं, जब उनका पार्थिव शरीर जो सेना की गाड़ी थी उससे उतारा जा रहा था, तो वहां पर मां उनकी खड़ी हुई थी। तो जैसे जो उनके चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका।